हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज 11 जुलाई मार्केट ने क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल 12 जुलाई मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है। क्या मार्केट न्यू हाई की तरफ जा सकता है या मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को, बैंक निफ्टी के डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। निफ्टी तो पॉजिटिव रही, बट बैंक निफ्टी ने आज अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमें दिखाया है। अगर हम बात करते हैं आज के ट्रेड की, तो आज देखिए मैंने सुबह मॉर्निंग में आपको बता दिया था कि बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 110 से 120 का। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 200 का रेजिस्टेंस रहेगा, 45,200 का। बट मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस और सेल जोन दोनों को रिस्पेक्ट किया। जैसे ही हमारे सेल जोन के नीचे आया और हमारे इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे आया, वहाँ से आप देखिए मार्केट पे मैंने एक एंट्री ली, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि 45,130 से 150 के बीच में सेल की एंट्री ली है। और जो हमारा स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं, बट जो हमारा टारगेट था वो धीरे धीरे ग्रेजुअली 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो हमारा टारगेट अचीव हुआ। 45,900 का टारगेट उसके नीचे भी गया, बट हमारा 45,900 का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। अब ये अगर हम बात करें कि आपको ये 45, 110, 120 की लाइन क्यों दी है, वो एक एज अ रेजिस्टेंस क्यों दिया, अगर हम इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कितनी बार इस लेवल पे सपोर्ट और कितनी बार इस लेवल पे रिजेक्शन दिया है मार्केट ने। यानी इस लेवल पे या तो हमें सपोर्ट मिला है या फिर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है। देखिए नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 10 जुलाई के दिन आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हुआ था। उसके पहले अगर हम बात करें तो आपका 9 जुलाई को यहाँ पे एक एज अ सपोर्ट एक्ट किया था इसने। पीछे जाते हैं तो यहाँ पे 5 जुलाई को भी इसने यहाँ पे एक एज अ सपोर्ट एक्ट किया था। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो 4 जुलाई को भी सपोर्ट एक्ट किया था, और उसके पहले 3 जुलाई को भी मार्केट ने यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करा था मार्केट में, और उसके बाद ही ऊपर गया था। तो ये एक लेवल है जो हमारे कल के लिए भी इंटैक्ट होगा। अगर हम बात करें तो कल के लिए भी अब ये जो हमारा लेवल है 110, 120 का, ये हमारे लिए हो गया है अब यहाँ पे रेजिस्टेंस। जो पहले हमारा सपोर्ट था अब वो हमारा हो गया रेजिस्टेंस। मार्केट को अगर ऊपर निकलना है तो हमें यहाँ पे ट्रेड जो हमारा एग्जीक्यूट होगा वो 120 के ऊपर, अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है 45 से 120 के ऊपर, तो ही हम बाय साइड पे बैठेंगे। एल्स जो हमारी सेल की स्ट्रेटेजी होगी उस पर हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में भी हमारा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था 480 का। मार्केट की जो पहली कैंडल थी, गैप अप ओपन हुआ, बहुत शानदार मार्केट में एक अच्छी खासी हमें यहाँ पे अपसाइड मिली, और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को बहुत ही ईजिली यहाँ से टारगेट को ऐसे ब्रीच किया कि उसके बाद फिर हमें मौका ही नहीं दिया। और एट द एंड अगर हम आते आते बात करें, जो हमारा रेजिस्टेंस था वो फिर एज अ सपोर्ट एक्ट किया 480 के आसपास यहाँ पे आई निफ्टी, और वहाँ पे आके कहीं ना कहीं क्लोज दे दी है। तो आज निफ्टी में हमारा कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में हमारा एक ट्रेड इनिशिएट हुआ 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। और अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में कल के लिए हमारे लिए क्या हो सकता है, क्या ट्रेंड हो सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव है। निफ्टी में अगर हम आर्ली चार्ट पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन जो मिल रही है, वो सपोर्ट लाइन आपकी निकल के आ रही है 19,440 के आसपास की। और ऊपर की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, जो हमारा आज का हाई और प्रीवियस हाई था यहाँ 530, 535 स्पॉट निफ्टी में, और फ्यूचर निफ्टी में हमारा 570 का जो हमारा हाई था, ये जो हाई है हमारा 567 का जो हाई है, इस हाई के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है 2 या 3 कैंडल 5-5 मिनट की अगर हमें इसके ऊपर क्लोज देती है और विथ वॉल्यूम अगर हमें क्लोज मिलता है, तो हम मार्केट में यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। निफ्टी में देखिए एक पैटर्न और दिख रहा है आपको, अगर आप उसको गौर से देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए एक कप पैटर्न दिख रहा है ये, और कप का ये हैंडल है। अगर मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस करता है तो ये पूरा बॉडी का जो आपका टारगेट है ये पूरा रहेगा, जो कि मान के चलिए 19,573 से अगर हम 200 पॉइंट के ऊपर का लेते हैं तो ये करीब 19,800 तक का लेवल होगा। और हो सकता है कि अगर मोमेंटम में मार्केट यहाँ से और चले तो हम यहाँ से 20,000 तक के लेवल्स भी जुलाई की सीरीज़ में आते हुए देख सकते हैं। बट मेक श्योर उससे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि निफ्टी को 545 से लेके 570 के बीच का जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है वो ब्रेक करके ही मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। वही अगर हम बात करते हैं नीचे के लिए, मार्केट में क्या नीचे के लेवल्स हो सकते हैं, तो नीचे के जो हमारे लेवल्स है ये निकल के आ रहे हैं। देखिए इसके नीचे 400 के नीचे अगर निफ्टी ने ट्रेड करना स्टार्ट किया 19,400 के नीचे, और 10-20 पॉइंट नीचे 3 या 4 कैंडल्स इसके नीचे ट्रेड करती है, तो हम ईजिली मार्केट में यहाँ से 250 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। और 250 पे भी अगर मार्केट नहीं रुकता है तो हम यहाँ पे 19,080 तक के लेवल्स भी ईजिली आते हुए देख सकते हैं। 19,050 और 19,080 तक के लेवल्स भी हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो उनको 570, 545 से 570 के जोन को उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ
यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, नहीं तो मार्केट इस रेंज पे कंसोलिडेट करके जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको यहाँ पे परेशान करेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स जो है वो ऊपर के लेवल 19,600 के लेवल पे और 19,380 400 के लेवल पे यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशंस ऑप्शन राइट करके बैठे हुए हैं। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन जीतता है, या ऑप्शन बायर में कॉल राइटर्स जीते हैं या पुट राइटर्स जीते हैं। जो भी एक जीतता है, किसी एक का स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो पैनिक में मार्केट में एक अच्छा खासा हमें मूव मिल सकता है। वो मूव क्या वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, वो हम लाइव मार्केट में देख सकते हैं। बट अगर अभी हम बात करें बिना बायस्ड होते हुए कि हमें अभी नहीं पता, मार्केट चालू नहीं है, ऑफ मार्केट में अगर हम बात करें बिना बायस्ड होते हुए, तो मार्केट में 570 के ऊपर अगर हम तेज़ी की बात करते हैं तो 570 के ऊपर 200 से 250 पॉइंट की तेज़ी 19,800 तक हमें ले जाती है। वहीं अगर 19,400 के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम मार्केट में यहाँ पे 280, 250 और 19,080 और 19,050 तक के भी लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमारे क्या लेवल्स निकल के आते हैं। फ्यूचर निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, देखिए निफ्टी में हमें हायर हाइज हायर लोज मिल रहे हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे लोअर हाइज और लोअर लोज के हिसाब से ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट एक चैनल पे है, जब तक इस चैनल को ब्रेक नहीं करता है, हमारा जो चैनल है ये चैनल को हम ब्रेक की बात नहीं बोल रहे, 45,200, जब तक वो 45,400 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है तो हम मार्केट में एज अ पॉजिटिव बायस ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ बैंक निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में। और अगर मार्केट ने यहाँ पे अगर एक हमें पैनिक दे दिया, उन 44,600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो हमारा जो लेवल था नीचे की तरफ 43,800 और 42,900 का भी लेवल्स हमारा आते हुए कुछ ही दिनों में दिख सकता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट वहाँ से रिबाउंड नहीं हो सकता है। ये इंट्राडे के लेवल्स हैं। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 जो भी आपको फेवरेबल हो, उस हिसाब से अगर मार्केट में आपको प्रॉफिट मिलता है या आपको उस हिसाब से मार्केट में ट्रेड मिलता है तो अपने प्रॉफिट को मत लॉस करने में कन्वर्ट करिएगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिएगा और अपने प्रॉफिट को 1:2 के हिसाब से एटलीस्ट बुक करते चलिएगा। अगर आप बुक करना नहीं सीखेंगे मार्केट में तो हो सकता है आज नहीं कल नहीं आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस कम था तो हमने स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर ले गए और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जो हमें मौका भी नहीं देती है, हमारे स्टॉप लॉस को वो एज अ लिमिट में कन्वर्ट कर देता है और हमें मौका भी नहीं मिलता है कि हम मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक कर सके। फिर लॉस होने लगता है तो हम ध्यान देते हैं कि चलिए अपने रेट पे आ जाए तो काट देंगे, XYZ बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो वैसा कुछ ना हो तो अपने प्रॉफिट को एटलीस्ट 50% तो बुक करते हुए ही चलिएगा। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में फिर से 44,600 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो 43,800 का लेवल। वहीं अगर मार्केट में हमें बाय साइड पर बैठना है फ्यूचर निफ्टी पे, फ्यूचर बैंक निफ्टी पे, तो 45,400 के ऊपर अगर वो ट्रेड करती है तो ही हम यहाँ पे बाय की तरफ बैठेंगे। और जो हमारा यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 47,000 रुपये का। यहाँ से भी हम 1,500 पॉइंट ऊपर की बात करेंगे जो हमें स्विंग ट्रेडिंग पे मिल सकता है। एक मोमेंटम मार्केट में आया, 1-2 दिन, हार्डली 2 से 3 दिन के अंदर आपको 47,000 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं, जो और निफ्टी को यहाँ से 20,200 तक के लेवल्स तक भी ले जा सकते हैं। न्यू माइलस्टोन होगा मार्केट के लिए, बट ये माइलस्टोन आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो अचीव होगा ही होगा। इस हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड करेंगे, किसी भी तरफ बायस नहीं होंगे कि हम बाय की तरफ ही ध्यान देना है या हमें सेल की तरफ ही ध्यान देना है। देखिए लेवल्स जो आपके लिए काम करते हैं ना, लेवल्स तभी आपके लिए काम करेंगे जब आपका माइंडसेट लेवल्स को रीड करने के लिए तैयार होगा। अगर आपका माइंडसेट ही तैयार नहीं है, हम लेवल्स आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से आपको सेल करना है या लेवल्स आपको यहाँ से दिखा रहे हैं बाय करना है, बट अगर आपके दिमाग में किसी ने भर दिया है कि यहाँ से 47,000 जाएगा या यहाँ से 42,000 जाएगा, आप एक गलत ट्रेड में बैठ गए हैं और उसमें स्टॉप लॉस अपना हिट नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट आपको लॉस देगा। जैसा सेबी बोलती है या दूसरे आपको टीवी में जो आपको इन्फॉर्मेशन आती है कि 80 to 85 या 90 to 95% जो मार्केट में FNO ट्रेडर्स है वो लॉस करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो टेक्निकल लेवल्स तो जानते हैं बट उसमें ट्रेड करना नहीं जानते हैं। तो आप प्लीज़ वेट करिए, जब लेवल्स मिले तभी लेवल्स पे ट्रेड करिए, एल्स मार्केट में हमको अपना स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए और अपने लॉसेस को बुक करना भी आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के हमारे बाय और सेल जोन की, निफ्टी के अगर बाय जोन की बात करें तो 19,430 से 448, स्टॉप लॉस रहेगा 399, 477, 489, 512 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे हम निफ्टी में बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर सेल जोन की बात करें तो 570 से 553, स्टॉप लॉस रहेगा 601,
524, 512 और 489 के लिए यहाँ पे हम सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में जो हमारा सेल जोन निकल के आ रहा है वो 45,089 से 45,035, स्टॉप लॉस रहेगा 165, 44,944, 910 और 835 का लेवल है हमारा सेल की तरफ। वहीं अगर हम बाय जोन की बात करें तो 635 से 707, स्टॉप लॉस रहेगा 549, 798, 835 और 907 के लिए यहाँ पे हम बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं, 3 टारगेट्स। वहीं अगर हम बात करते हैं मार्केट में हमें कब बाय या सेल जोन पे बैठना है, हमें अगर कोई चार्ट पैटर्न या फिर हमें कोई यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो ही मार्केट में अपना ट्रेड इनिशिएट करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको मार्केट में ट्रेड इनिशिएट होता है तो रिस्क अपना देखते हुए चलिएगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या उससे ज़्यादा हो, तभी मार्केट में अपने फेवरेबल ट्रेड को आप ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा। हो सके तो मार्केट में अगर आप 2 या 3 या 4 लॉट पे करते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को अगर आप ट्रेल करते हैं तो मार्केट में आप स्टॉप लॉसेस के साथ अपने टारगेट्स को एक एक लॉट करके बुक भी करते चलिएगा। एंड इन केस अगर आपको लगता है कि मार्केट में लाइव अपडेट्स आपको ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड में आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स हैसल फ्री आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। एंड एट द लास्ट अगर आपको वीडियो और टेक्निकल्स जो बताएं अगर वो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो मार्केट में बिना लेवल्स के ट्रेड करते हैं और इतने ट्रेंडी मार्केट में भी लॉसेस बुक करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।